सभी लोग जो प्रोग्रेस कर रहे हैं जीवन में और प्रोग्रेस करना चाहते हैं वो ध्यान दें, हमारी सफलता को कई चीजें प्रभावित कर रही हैं। ये जो हमारे संकल्प हैं, सबसे पहले वो, दूसरों की दुआएं या बद्दुआएं वो, दूसरों से हमें कितना सम्मान मिल रहा है, अपमान मिल रहा है, प्यार मिल रहा है या घृणा मिल रही है वो, ये सब चीजें मिलकर हमारे जीवन की यात्रा पर अपना प्रभाव डालते हैं, हमारी सफलता को प्रभावित करते हैं। इसलिए अगर हमें सफलता की दौड़ में तेजी से आगे दौड़ना है तो ये बातें छोड़ दें। जितने वजन हम पकड़े रखेंगे, जितनी बातें पकड़ के रखेंगे, आगे बढ़ना हमारे लिए कठिन होता जाएगा। आज ही संकल्प करो, किसी के लिए बुरी भावना रख ली हो, किसी के लिए वैर भाव हो, किसी से बदला लेने की इच्छा हो, बहुत खतरनाक है। इसमें कोई संदेह नहीं, किसी ने आपसे बहुत बुरा किया, बहुत बुरा। हर व्यक्ति चाहता है इसको ठीक किया जाए, बदला लिया जाए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य बदला ले भी नहीं पाता और उस संकल्प को भी नहीं छोड़ पाता, तो डबल कष्ट होता रहता है। इसलिए पुरानी बातों को जाने दो। कोई भी दबाव पुरानी बात का अपने दिमाग पर नहीं रखना चाहिए। फिर पूछता हूं, छोड़ देंगे? यहां ज्ञान सरोवर में सब छोड़ के जाओ। एक नई खुशी, नया उमंग, सफलता का नया मार्ग यहां से लेकर जाना है सबको। सफलता की बात हुई है तो मैं आपको एक सूक्ष्म बात बता देता हूं। जो युवक बैठे हैं यहाँ, वो भी ध्यान से सुने। भाई लोगों को तेजी से सफलता की ओर बढ़ना है अपने जीवन में, काम धंधों में, नौकरियों में। एक सूक्ष्म रहस्य आप सुने। दो फ्रेंड हैं, दोनों का बहुत प्यार है। एक फ्रेंड बहुत आगे बढ़ रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। अब दूसरा फ्रेंड जो पीछे रह गया, उससे उसको ईर्ष्या होने लगी। इसका बड़ा नाम हो गया, इसकी कमाई बहुत होने लगी, ये बहुत आगे निकल गया है। अब ईर्ष्या हो गई। अब ध्यान दें, ईर्ष्या फ्रेंड से हुई या सफलता से हुई? अगर फ्रेंड फिर से डाउन हो जाए तो वैसा ही प्यार रहेगा। ईर्ष्या हुई है सफलता से, और जिससे हम ईर्ष्या करते हैं वो हमारे पास कभी नहीं आती। ये सीक्रेट सभी ध्यान रखेंगे। हम सफलता से नफरत कर रहे हैं, वो हमारे पास नहीं आएगी। इसलिए वो व्यक्ति बहुत सफल है जो दूसरों को आगे बढ़ता देख उन्हें अप्रिशिएट करता है, उनकी प्रशंसा करता है, उन्हें धन्यवाद देता है, बधाइयाँ देता है। घरों में भी ये परंपरा आप शुरू करें, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना। प्यार हो जाएगा आपके घरों में बहुत। अगर आप प्यार की गंगा बहाना चाहते हैं अपने अपने घर में, तो माताएं ये काम शुरू करें, एक दूसरे को, सभी माताएं अप्रिशिएट शब्द नहीं समझ रही होंगी, एक दूसरे की प्रशंसा करें। भोजन भी अच्छा बना है ना, प्रशंसा। थोड़ी गड़बड़ भी रह गई ना, पहले प्रशंसा करो, फिर बताओ कि नमक थोड़ा ज़्यादा कम रह गया, थोड़ा और डाल दिया करो। प्रशंसा करो, और वो बात ध्यान रखना, अच्छी बात अच्छे शब्दों से। इसी के साथ दूसरा सीक्रेट, जो व्यक्ति बातों को पकड़ कर रखता है, मैं एक ही लाइन में बोलता हूं, जो व्यक्ति बातों को पकड़ कर रखता है वो जीवन में आने वाले सुनहरे अवसरों को गंवा देता है। ये संसार गतिमान है, इसमें गति है। एक घटना के बाद दूसरी आ रही, दूसरे के बाद तीसरी, चौथी, रील चल रही है, फिल्म की रील।
पहले रील होती थी ना, आजकल तो जमाना बदल गया। हम यदि बातों को पकड़ते हैं, माना हमने इस रील को पकड़ लिया तो खड़ी हो गई ना रील, नाटक रुक गया। तो जो सुंदर चीजें आने वाली थी 2 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद, वो रुक गई। इसलिए बातों को छोड़ते चलो, अच्छी बातें आती जाएगी, उन्हें ग्रहण करते चलें तो बहुत ही सुंदर बात होने लगेगी। एप्रिशिएट करेंगे। माताओं की 1-2 कहानी सुना देता हूँ। आप में से यहाँ कोई सास भी बैठी है, कोई बहू भी बैठी है। सास बहू का तो प्रसिद्ध है ना सारे संसार में। मैं भी सुना दूँ कुछ अच्छी बातें, भाई लोग तो बहुत खुश हो जाएंगे। लड़के की शादी हुई, बहू घर में आई, खाना बनाया। पहले दिन पहली रोटी जला दी। अब सास को बड़ा गुस्सा आया। माँ ने रोटी बनानी भी नहीं सिखाई, क्या करोगी तुम जीवन भर, रोटी भी जलाती हो, कल तो हमारा घर भी जलाने लगोगी, तुम हो ही ऐसी। और 2-4 कटी जली सुना दी। बहू के मन में प्यार होगा या बोलो क्या हो जाएगा? भाई कह रहे ज्यादा प्यार हो जाएगा। पहले ही दिन दूरी बढ़ने लगी। ये गड़बड़ होती है बहुत घरों में। दूसरा केस ऐसा ही, बहू आई, रोटी बनाई, उसने भी जला दी। अब सास बहुत प्यार से कहती है कोई बात नहीं, हो जाती है, जल जाती है, हमसे भी जलती है, जली हुई मैं खाऊंगी, तुम दूसरी अच्छी बना लो। उसने दूसरी अच्छी बनाई। दूरी बढ़ेगी या बहुत समीप आ जाएंगे? देखो, एक छोटी सी घटना, एक छोटा सा व्यवहार परिवारों में दूरी बढ़ाता है या दूरी को घटा देता है, संबंधों में मधुरस घोल देता है। इसलिए माताएं एक दूसरे को सिखाना है, सिखाना है, ये संकल्प कर लें। यदि सिखाने की इच्छा है, और हमें पता होना चाहिए हर व्यक्ति अच्छी बात सीखना चाहता है, हमें सिखाने का ढंग आना चाहिए, उसमें प्यार भरा होना चाहिए, अपनापन होना चाहिए, सिखाने की भावना होनी चाहिए। हर व्यक्ति अच्छी अच्छी बातें सीखेगा, और जब आप दूसरों को सिखाएंगे तो प्यार बहुत बढ़ जाएगा। तो घर घर में प्यार का माहौल बनाना है, खुला माहौल बनाना है, हल्का माहौल बनाना है, दबाव का माहौल नहीं।